नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल आ रहे हैं। संभल में वे कल्की मंदिर के शिलान्यास के लिए आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का भी आगाज करेगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक है। धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को खास तौर से चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये कार्यक्रम संभल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है एचोड़ा कंबो। यहाँ कल्की धाम है। ये धाम पूर्व कांग्रेस के नेता और इस धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णम का बनाया हुआ है। आचार्य जी अभी तक कांग्रेस में थे कुछ समय पहले तक। अभी जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ प्रस्तावित कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के लिए आमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दे दी, तो उसके बाद कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया। हालांकि वो पहले भी कांग्रेस के बारे में तीखे बयान देते रहते थे। वो अयोध्या भी गए थे 22 जनवरी को। रामलला के मंदिर में नवीन विग्रह में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें वो शामिल हुए थे। कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद भी वो गए और उन्होंने उस पर बहुत ही सार्थक बयान भी दिए। इससे नाराज होकर कांग्रेस ने उनका निष्कासन कर दिया। संभल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, राजनीतिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। पहले जान लेते हैं संभल का धार्मिक महत्व क्या है। संभल आदिकालीन नगर है। संभल में भगवान ब्रह्मा और भगवान कृष्ण दोनों की ये लीला स्थली रही। संभल को आदिकाल में खुद ही विश्वकर्मा जी ने बसाया था। विश्वकर्मा जी यहाँ इस स्थान पर आए और सृष्टि के आरंभ में इस नगर का निर्माण किया। इस नगर को 3 कोणों के रूप में, त्रिकोण के रूप में बसाया गया था और तीनों कोणों पर भगवान शिव के मंदिर, शिवलिंग स्थापित हुए। इनमें कहा जाता है कि एक शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। संभल का जो महत्व है ये इस कारण भी है कि स्कंद पुराण में ये भविष्यवाणी है। स्कंद पुराण के भूमि पुराण में ये भविष्यवाणी है कि कलयुग में जो भगवान का अवतार होगा, भगवान विष्णु का अवतार होगा, वो संभल में होगा और उसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग का आरंभ हो जाएगा। स्कंद पुराण के भूमि खंड में कहा गया है कि संभल के विष्णु यश ब्राह्मण के परिवार में ये अवतार होगा। स्कंद पुराण 71,000 श्लोकों का पुराण है। इसी पुराण में उल्लेख है कि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप विद्वान हैं। यानी कि यहाँ सारे तीर्थ हैं। जो तीर्थ देश भर में हैं वो सभी तीर्थ संभल में उपस्थित किए, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। इसलिए संभल को छोटी काशी भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री बड़ी काशी से छोटी काशी की तरफ आ रहे हैं और यहाँ एक वो कार्यक्रम के बाद, शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संभल का उल्लेख पुराणों में है। संभल को कहा जाता है कि संभल का नाम सतयुग में सत्यव्रत था, त्रेता में इसका नाम महदगिरी था और द्वापर में इसे पिंगल कहा गया। कलयुग में इसका नाम संभल पड़ा। तो संभल बहुत आदि तीर्थ है।
संभल में सभी तीर्थ हैं। संभल पौराणिक तो है ही, संभल ऐतिहासिक भी है। संभल का संबंध हमारे इतिहास से भी रहा। संभल भारत की राजधानी भी रहा। पृथ्वीराज चौहान के काल में संभल उनके अधीन था और दिल्ली के साथ साथ संभल भी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के साथ जो 17वां युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान को जिसमें बंदी बना लिया गया था, ये युद्ध के बाद संभल मोहम्मद गौरी के अधीन आ गया था, अफगान शासकों के अधीन आ गया था। यहाँ बहुत विध्वंस हुआ, तमाम यहाँ मंदिर तोड़े गए, धर्मस्थल भी तोड़े गए और पूरे संभल का स्वरूप बदलने की कोशिश की गई। लेकिन संभल में आज भी सारे तीर्थ विद्यमान हैं। बहुत सारे तीर्थों पर अवैध कब्जे भी हुए हैं। बहुत सारे तीर्थ जो है नष्ट भी हुए हैं, लेकिन उनको खोजा जा सकता है फिर से। संभल में पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से हारे थे, उसके पहले यहाँ उस काल के जो महानतम योद्धाओं में गिने जाते थे आला उदल, उनके साथ भी यहाँ युद्ध हुआ था। आला उदल के युद्ध के बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने हालांकि आला उदल को पराजित किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ताकत में भी कमी आ गई थी। यहाँ आला उदल का युद्ध हुआ। उस युद्ध में उनके तरफ से लाखन एक योद्धा थे, वो मारे भी गए। और यहाँ के लिए चर्चा है कि संभल में एक पाट टंगा हुआ है एक इमारत के ऊपर। ये पाट जब यहाँ संभल में आला उदल आए तो वो छद्म वेश में आ रहे थे और छद्म वेश में आकर उन्होंने नटों का वेश धारण किया था और नटों की कला करते हुए वो पूरे संभल की रेकी कर रहे थे, संभल में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। उसी दौरान एक आला उदल के एक चचेरे भाई जिनका नाम मलखान था, उन्होंने कला करते हुए एक ही छलांग में चक्की का पाट 3 मंजिल ऊंची इमारत पर टांग दिया था। उसके बाद से संभल में ये मान्यता हो गई है कि कोई भी नट संभल में कला नहीं करता है, क्योंकि मान्यता है कि कोई भी नट पहले कला करे, पहले उस पाट को उतारे, उसके बाद ही वो संभल में कला करे। कोई भी नट इसलिए संभल में कला करने नहीं जाता है। संभल बेला के डोला के नाम से भी एक वहाँ बेला की समाधि है। माना जाता है कि बेला पृथ्वीराज चौहान की बहन थी और यहीं उनके पति का बलिदान हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ ही युद्ध में, तो वो यहीं पर सती हो गई थी, तो उनकी भी यहाँ समाधि बनी हुई है। बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं संभल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान विष्णु का जो अवतार होगा, उनके अवतार के पहले ही उनका मंदिर बनाने जा रहे हैं। हालांकि इस मंदिर में बहुत सारी बाधाएं आई। 2016 में उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था, लेकिन तत्कालीन कुछ नेताओं ने, प्रभावशाली नेताओं ने इस मंदिर का निर्माण रुकवा दिया था, शिलान्यास नहीं होने दिया था। अब अनुमति मिली है और वो इसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के कर कमलों से कराने जा रहे हैं। इसका एक बहुत व्यापक प्रभाव भी होगा। संभल में इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद एक नई चेतना जागृत होगी। संपूर्ण संभल क्षेत्र में जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खोए हुए गौरव के कारण एक तरह से विस्मृत जैसा हो गया है, वहां फिर से पुनर्जागरण होगा। संभल देश और दुनिया की नज़र में फिर से आएगा और इसका गौरव फिर से स्थापित होगा। इसके लिए आवश्यकता है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। वो यहाँ संभल को तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। राज्य स्तर पर जिस तरह से अयोध्या धाम ब्रज तीर्थ क्षेत्र घोषित हुआ है, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र घोषित हुआ है, विंध्याचल तीर्थ क्षेत्र घोषित हुआ है, नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र घोषित हुआ है, शुक्रताल तीर्थ क्षेत्र घोषित हुआ है, उसी तरह से संभल को भी संभल तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, ये आवश्यकता है। इससे संभल के जो पौराणिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं,
उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। संभल के स्थानीय नागरिक भी इसकी मांग करते रहे हैं और प्रयास भी करते रहे हैं कि संभल का प्राचीन गौरव लौट कर आए। संभल में संभल पर्यटन विकास परिषद के नाम से एक संस्था भी चला रहे हैं। आदेश ठाकुर उसका संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उससे एक नई चेतना भी जागृत हो रही है। आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र को भी संभल तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। अब चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है या कार्यक्रम है, उसका क्या कुछ राजनीतिक प्रभाव भी होगा? राजनीतिक प्रभाव भी अवश्य होगा। संभल भारतीय जनता पार्टी की उन सीटों की सूची में है जो 2019 में हारी गई थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह है कि उन हारी हुई सभी सीटों को फिर से जीता जाए। इन सीटों में संभल भी प्रमुख है। हालांकि संभल 2014 में जीती गई थी। 2014 में यहां भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीत ली थी और डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को पराजित किया था। इस बार संभल फिर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेगी। हालांकि संभल का समीकरण बहुत जटिल रहा। संभल मूल रूप से समाजवादी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र की सीट रही। इस सीट से 2 बार मुलायम सिंह यादव खुद प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार सांसद रहे हैं मुलायम सिंह यादव। 1998 और 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। उसके बाद 2004 का चुनाव उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जीता था। इसके पहले भी जनता दल यहां से जीतता रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर संघर्ष करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां हमेशा दूसरे नंबर पर रहे। 1 या 2 बार को अगर छोड़ दे तो 1977 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी यहां अच्छी स्थिति में रहा। हालांकि उसके पहले ये सीट कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र की थी। कांग्रेस के लोग यहां से जीतते रहते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री के यहां दौरे के बाद इस क्षेत्र के समीकरण बदलना भी स्वाभाविक है। एक तो आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी अपना प्रभाव है। हालांकि उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम वोट उनको मिले थे। लेकिन अब हो सकता है कि अब बदली हुई परिस्थितियां हैं और आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तो देखना होगा कि 2024 का प्रत्याशी कौन होता है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। इतना तय है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के दोनों के प्रत्याशी अगर मुस्लिम होते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रधानमंत्री के 19 तारीख के दौरे से संभल को जरूर लाभ हो। संभल एक बार फिर अपनी खोई हुई विरासत को अगर प्राप्त कर ले तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि संभल का खोया हुआ वैभव प्राप्त कराना एक पुण्य का कार्य है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, सभी देवी देवताओं का यहाँ प्रादुर्भाव रहा है और ये एक बहुत बड़ा यश का कार्य होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।